देखिए हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, कर चुके हैं कंप्लीट। अब हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे 4 चैप्टर है। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा आता है आपका एरिया अंडर कर्व। एंड फोर्थ चैप्टर आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है। इसमें से प्योरली अगर मैं बात करूं, लिमिट यूज करते हैं, लोअर लिमिट और अपर फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही हो। 3 क्वेश्चन इसमें से जेईई मेन में आने चाहिए, और बोर्ड में भी 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म, 2 से 3 क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जिसको ये वाला चैप्टर आता है, जिसको फर्स्ट चैप्टर आएगा, तभी वो आगे कुछ चल पाएगा, ठीक है। अब एरिया में क्या करना होता है, एरिया वाले में करना होता है आपका एरिया निकालना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही होगा। तो आपको कर्व का डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। और जो सबसे लास्ट वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो पूरा का पूरा यही है। यानी मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर ध्यान से देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना आएगा तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है पहला, बाकी सारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। स्पीड अब थोड़ा हम लोग कवर करेंगे सारी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स पे, सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को होता क्या है, ठीक है। जस्ट इसके बारे में मैं वन वर्ड कहूँ, ठीक है, एक सिंपल सा वन वर्ड में इसकी डेफिनेशन अगर मैं देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन is the anti process, is the anti process of that of differentiation, of that of differentiation। यानी इंटीग्रेशन क्या है, एंटी प्रोसेस ऑफ दैट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बात समझिएगा मेरी, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कॉस एक्स पढ़ा है। यस यस सर। तो रिवर्स एंटी प्रोसेस मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका साइन एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। यस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सी का मतलब क्या होता है, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं सर सी क्या है। देखो अगर मैं साइन एक्स प्लस 1 का करूंगा कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव तो सीखा। भी कॉस एक्स ही होगा। अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 का करूंगा तो भी कॉस एक्स ही होगा। अगर मैं साइन एक्स -1 का करूंगा तो भी क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा। यानी इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 भी करेक्ट है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 भी करेक्ट है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स को इंटीग्रेशन को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू रियल। यानी सी एक कांस्टेंट है जो किसको बिलोंग करता है, आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, यूज कोई करता नहीं है इसको। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, कैसे किया वो बात अलग है, वो भी सीखेंगे। आपका एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ गया। तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जिसका इंटीग्रेशन आप करते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आप करते हैं उसको आप लोग कहते हैं, ठीक है,
और x जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कोई इतना डीप में नहीं बोलेगा कभी आपसे, लेकिन अब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तीसरा, इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल एफ एक्स। तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है भाई, जो इंटीग्रेशन करने पर मिलता है वो। Yes, sir. एफ एक्स इज नोन, capital Fx is known as the integral or the antiderivative और द एंटी डेरिवेटिव। एक और नाम होता है, कई बार बहुत रेयर केस में कोई इंस्टीट्यूट वाला यूज करता है, और प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है, और प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। और ये जो सी होता है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसी का भी इंटीग्रेशन करिए आप प्लस सी जरूर लगाएंगे आंसर में, ठीक है। रीजन मैंने प्लस सी लगाने का आपको एक बात बताया सीधा सीधा, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस वन का भी कॉस एक्स है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स भी लिख सकते हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस टू। तो इसीलिए हम एक प्लस सी लगाए थे। सी जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और थ्री भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, नहीं है बताइए? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है, कि मतलब क्या होता है। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, जैसे आपको समझने के लिए, जैसे मैंने एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया 2x, तो जो इसका इंटीग्रेशन किया मैंने एफ एक्स डी एक्स, तो शायद फिजिक्स में थोड़ा बहुत याद आपको है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसलिए इसको कर पा रहा हूँ। क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी, यानी क्या आ गया आपका एक्स, यानी जो इंटीग्रेशन को अगर मैं y मान लेता हूँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी c बिलोंग्स टू क्या है आपका, c बिलोंग्स टू क्या है आपका, रियल नंबर। अगर ज्योमेट्रिकली मैं इसको बना दूं, मेरी बात पर अगर ध्यान देते हैं आप, अगर c जीरो हो जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर c जीरो हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। अगर c वन हो जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस। अगर c आपका टू हो जाता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि c अगर टू होता है तो ये हो गया जीरो जीरो, ये हो गया जीरो वन, ये हो गया आपका जीरो टू, ठीक है। ऐसे ही अगर c माइनस वन हो जाता है तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है। तो यानी एक सिंपल सी बात जो आप लोग समझ पा रहे हैं कि वी कैन से यानी जो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन, यानी मान लो इसका कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, इसको अगर मैं y मान लेता हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए? क्लियर है? Yes. ठीक है। देखिए हमारा जो फॉर्मुलेज है वो सारे फॉर्मुलेज एक एक करके हम नोट करते चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, सॉरी ये तो डिफरेंशिएशन है, आप जानते हैं कैसे आएगा। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी, जहां पर एन किसके बराबर नहीं हो सकता, माइनस वन। रीजन क्या है, क्योंकि एन अगर माइनस वन के बराबर हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए
ई की पावर एक्स दुनिया का इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वो खुद होता है और डिफरेंशिएशन भी वो खुद ही होता है। ऐसे ही डी एक्स अपॉन एक्स, इसका हो जाता है आपका log x प्लस का सी। ठीक है। फोर्थ देखिए, एक दो डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको याद करने की सलाह दूंगा। सलाह क्यों दूंगा, देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। डी एक्स अपॉन रूट एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन यूज इतनी बार आता है। आता कैसे है देखो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप लोग फिजिक्स में इतना पढ़ के आते हैं इसलिए मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो ना, एक्स की पावर एन। यस। ठीक है, तो आप इसको टू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से लिखा है। ऐसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। ये भी कैसे आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, एक्स की पावर -2 बन जाएगा। समझ रहे हो ना। जी ठीक है, तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले नहीं है पर यूज इतने ज्यादा आते हैं कि मैं सलाह देता हूँ बच्चों को भी याद रखिएगा। सिक्स्थ देखिए, साइन एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कंफ्यूज हो गया आप शुरुआत में, थोड़ा ध्यान देने पे। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन एक्स प्लस का सी। मैंने आपको बताया ये कैसे आए हैं सारे के सारे फॉर्मूले ये शुरुआत के। ऐसे ही एट्थ है आपका सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स प्लस का सी। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप भी जान सकते हैं क्योंकि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ऐसे ही सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है। अगला देखिए ट्वेल्थ, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी बहुत आसान है, कैसे आएगा ये वाला, तो इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है ना। यस सर। जी इसका सर। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे 13th है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है। डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा बोलिए। अरे सेकंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। देखिए 14th है, 15th फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस का सी, ये हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपके जितने भी मैंने ये लिखा दिए ये सारे के सारे बेसिक हैं। 16th जो है log x का जो इंटीग्रेशन होता है इसको भी याद रखिएगा, क्लास में कराए जाएंगे अब जो भी x log x माइनस एक्स प्लस सी। 17th 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस सी। 18th cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस सी। 19th sec x का, ये सारे प्रूव होंगे बच्चे आगे, log sec x प्लस tan x प्लस का सी। 20th cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो बड़ा फेमस है, log 10x/2 प्लस सी। याद करिएगा, दोनों याद करिएगा।
आंसर किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है वो। 21 देखिए, ये cosec x हो गया, इसके बाद dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। 22 हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का सी। dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए। नोट करिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, नोट करिए, समझ में अभी नहीं आएगा, बस नोट करना है आपको। 24 है, 24 है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 25 है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये हो गया आपका 23, 25। देखिए अगला 26 है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। 27 है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नोट सही करिएगा वरना गलत याद करोगे क्या फायदा। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 28 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। 29 है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a log मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी। 30 है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी। 31 है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। 32 है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, एफ फॉर फंक्शन एफ डैश फॉर डेरिवेटिव, इसका आंसर आ जाएगा x एफ एक्स प्लस का सी। 33 है e की पावर ए एक्स, अर्नव कुछ याद आ रहे हैं? हाँ जी सर, सब याद है। वेरी गुड। a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी। 34 है e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, तो e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस का सी। चलिए इतने कर लीजिए, बाकी एक आध बचा होगा तो बाद में ले लें। तो एक नोट हम लोग डालते हैं। देखिए पहला नोट क्या है कि अगर प्लस माइनस में दो फंक्शन आते हैं, इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। अगर प्लस माइनस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हम दोनों का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यानी कि एफ एक्स बी एक्स, एफ एक्स का अलग कर दिया और जी एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे कि अगर प्लस माइनस में आ रहा है तो दोनों का हम लोग अलग करते थे। अब जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं और जो वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए k1 एफ एक्स प्लस माइनस
k1 fx प्लस माइनस k2 gx dx। तो क्या करते हैं, पहले तो प्लस माइनस आ रहा है, दोनों को अलग अलग कर लिया, k1 fx dx प्लस माइनस k2 gx dx। तो k1 को अलग कर लिया, तो k1 इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस k2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये तीन बेसिक रूल है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें डिवीजन रूल नहीं होता क्या? इसमें कोई डिवीजन रूल नहीं होता, हाँ प्रोडक्ट रूल होता है, वो आगे जाके आएगा। अभी जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ध्यान रखिएगा, वो प्लस माइनस में आएंगे, वही करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हमने आज करने, प्लस रूल ध्यान रखिए, अगर प्लस माइनस में आ रहा है दोनों को अलग अलग करना है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ रहा है कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, बस यही मैंने आपको बताया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आज का दिन हमारा बेसिक क्वेश्चंस पर ही है। जैसे आज का दिन जो होगा, हमारे ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं 15 तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं पर हमारा बेसिक है, ठीक है। ये जो बेसिक है 15 तक जो फॉर्मूले आपने पढ़े, और 15 के आगे वाले क्वेश्चन बाद में स्टार्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपने फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना। तो अभी हमें कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, क्लियर है। Yes. तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब प्लस में आ रहे हैं, दोनों को अलग कर दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो dx, और यहाँ पर आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा dx का इंटीग्रेशन, कई बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं सर dx, हाँ Yes. जिसको पता है वेल एंड गुड ही है, अदरवाइज नोट कर लीजिए कि अकेला अगर dx आएगा तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी आएगा। कोई बच्चा बोलता है क्यों, भाई देखिए dx को 1 इंटू मान सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ रहे हो बात को, Yes, आप sir. ऐसा भी समझ सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x, और ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, मैंने याद करना सिखाया था क्या होता है, -1 upon x. तो x की पावर -2 से करोगे, -1. तो मैंने डायरेक्ट भी बोला है, डायरेक्ट ध्यान रखिए काम ज्यादा आता है। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलते चलिए, नहीं है। No. अब देखिए अगला dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जी हमारा मेन मोटो क्या है, आप एक बात ध्यान रखिए कि हमें जो है अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है कैसे भी करके, ठीक है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का एक ही आए, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे ने एक तरीके से किया उसका आंसर अलग आ सकता है, किसी बच्चे ने दूसरे तरीके से किया उसका आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि वो दोनों गलत है। तो जेई मेन में जब भी क्वेश्चन आता है, आप ऑप्शन पर नजर मारिए, आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे इसको मैं करूं तो ये 1 मान सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं ऊपर। 4. अब जो ऊपर 1 है, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। जी सर. मेन एम हमारा है फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, अपने जो फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं उसमें कन्वर्ट करना। अब देखिए सेपरेट किया, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग सेपरेट कर लिए, प्लस माइनस में तो अलग अलग भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग सेपरेट कर लिया, नीचे दोनों के नीचे सेम ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स, Yes. और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, -2x. समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं बच्चा पार्टी बोलिए, अरे बोलिए, मैं जी आगे भी सर. कराऊं। Yes, sir. अगला प्रॉब्लम देखिए, जैसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो बच्चा मुझसे 11th से पढ़ता आ रहा है, मैंने तो खैर याद ही करने को बोल दिया था कि साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x को आप याद ही रख लीजिए,
एक्स नहीं आ जाएगा इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिसको आता है, Sir, X. जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लीजिए। मैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को सॉल्व करता हूँ। भाई जो 11th से पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो पहले तीन है, ये जो पहले तीन है ये क्या हो गए बेटा, ध्यान दो तो क्या बन जाते हैं, X square X plus cos square साइन X स्क्वायर का एक्स whole. प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यह आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस ये आ गया। अब देखिए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो दोनों क्वांटिटी कट जाएगी और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x प्लस सी। बोलो जी क्लियर है, मेरी बात नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखिए, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन जो Same है बच्चे 11th में मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने फिर याद करने को बोल रखा था, मैं एक बार बता देता हूँ फिर जिसको नहीं आता है। देखिए साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, देखो साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और इसको कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। ये क्या आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? A plus ए B प्लस बी multiplied by A square ए plus B स्क्वायर square. प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा ही बनता है। यस। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया, और इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या निकाली थी वैल्यू, 1 1 माइनस 2 2, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और एक ऐसा का ऐसा ही है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर आ गया, ऐसा आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दी क्वेश्चन में, ऊपर आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका बचेगा dx, और dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। एनी प्रॉब्लम किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन है, a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर x b की पावर x dx। देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इंटू dx अपॉन नीचे आ रहा है a की पावर x b की पावर x। सेपरेट कर दिया, a की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर x b की पावर x dx प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर x b की पावर x प्लस 2 a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x dx। ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा। तो आपका बच रहा है e की पावर x अपॉन b की पावर x dx, यहाँ पर बच रहा है b की पावर x अपॉन a की पावर x dx, यहाँ पर बच रहा है 2dx। अब देखिए a के ऊपर भी x पावर है, b के ऊपर भी x पावर है, तो ये हो गया a अपॉन b होल पावर x, ये हो जाएगा b अपॉन a होल पावर x प्लस का ट्वाइस ऑफ dx।
अब एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला? ए की पावर एक्स। देखो नीचे कांस्टेंट है, अगर ऊपर वेरिएबल है, हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस का सी। अगर नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, देखो यहाँ पर a अपॉन बी की पावर x, तो a अपॉन बी तो कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन बी की पावर x अपॉन लॉग a अपॉन बी प्लस यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा? b अपॉन a की पावर x अपॉन लॉग b अपॉन a प्लस dx का क्या हो जाएगा? x प्लस का c। किसी को कोई डाउट है? बात करिए जल्दी से। एनीवन? No, sir. अगला बेसिक प्रॉब्लम, e की पावर x प्लस x की पावर e प्लस e की पावर e, ये एनसीईआरटी वगैरह में काफी देता है, तो प्लस माइनस में आ रहा है, अलग अलग कर लिया। e की पावर x, ये x की पावर e। देखो e की पावर e तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है। अब ये x की पावर e में कौन सा फॉर्मूला लाएगा? देखो नीचे वेरिएबल आ रहा है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? यही लगता है। जी तो यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर e प्लस वन अपॉन e प्लस वन। e की पावर e कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस का c। बोलो जी, क्लियर है मेरी बात? नहीं है? sir. अगला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखिए अब हम फंस गए यहाँ पर, लेकिन एक टर्म है, ये मैंने स्पेशली इस टर्म के बारे में आपको 11 से बताता आ रहा हूँ कि इसको X कैसे सॉल्व square. किया। 11 से मैं स्पेशली बोलता आ रहा हूँ कुछ चीजों के बारे में कि ये जहां भी मिले आपको आंख बंद करके वही सॉल्व करना है। तो अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जिनको नहीं आता है। देखिए ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये प्लस वन चल ही रहा है एज इट इज। Yes. देखिए जो पहले तीन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आ रहा है, बोलो। जी sir. तो ये क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा हो जाता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नीचे इसकी वैल्यू ये रख दी हमने, तो वैल्यू जो रखी है उसको पुट कर देते हैं। तो पुट किया तो ये आ रही है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अपॉन नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अलग अलग किया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस का डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा है, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, और डी एक्स का एक्स प्लस का सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। No, sir. अगला देखिए, जैसे ये आ गया अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो वन जो आ रहा है, वन को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और साइन टू एक्स को आप जानते हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? 2 sin X. Yeah, boss. तो ये क्या आ गया? देखो छोटी छोटी ट्रिक्स ही तो लग रही है जो आप सब जानते हो। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैं अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस। तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दो क्योंकि दोनों फॉर्मूले हैं। साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए मुझे।
देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया cos x माइनस ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ये हो गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ऊपर से माइनस कॉमन लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। देखिए ऊपर के फैक्टर करने की कोशिश करें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखिए माइनस 2 cos x कॉमन लिया तो ये cos x माइनस 1 प्लस 1 तो ये cos x माइनस 1। सर नीचे से भी माइनस। हाँ नीचे से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाले को भी cos x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए cos x माइनस 1 ऊपर से कॉमन आ रहा है, करंट क्लियर है ना? Yes, sir. चलो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, अपने फॉर्मूले में बनाना होता है और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए अलग अलग कर दिया 2 cos x dx प्लस का dx, तो cos x का हो गया sin x और dx का हो गया x प्लस का c आपका आंसर। क्लियर है? कॉपी करना है आप लोगों ने? No, sir. एनीवन? No, sir. सर एक मिनट लास्ट पेज में कर दो, यस। लास्ट वाली। देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा जैसे आ गया cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अपने दिमाग से लगाने हैं आपने। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x, भाई जिससे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हो जाए, सिंपल सा रूल है। ये वाला लगा दिया मैंने। अब अलग अलग कर दिया तो cos स्क्वायर x के नीचे अलग कर दिया, sin स्क्वायर x के नीचे अलग कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स, dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया माइनस cot x cosec स्क्वायर एक्स का और sec स्क्वायर एक्स का माइनस tan x प्लस का c। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए बोर्ड में आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन था 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर 2013 में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, a यानी 2 tan x, b यानी 3 cot x और ये आ गया dx। तो tan और cot तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अब देखिए आपका बच रहा है 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 9 cot स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 12। देखिए एक बात पे गौर करते हैं, हम ना तो हम tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ना ही हम ठीक है cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम दोनों का ही नहीं जानते। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख देता हूँ तो मैं sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन भी जानता हूँ, 1 का भी जानता हूँ। ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। तो उसमें चेंज कर दिया जिसको हम जानते हैं, तो 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cot स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 12। अब देखिए अलग अलग रखा तो 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस
9 cosec स्क्वायर एक्स, और -4 -9 कितना होता है, -13 -12 -25। अलग अलग कर दिया, 4 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स -25 dx। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, -cot x, और dx का क्या होता है, x प्लस का c। क्लियर मेरी बात, बताइए। Yes, sir. अगला देखिए, जैसे dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जैसे क्वेश्चन है, तो अपने फॉर्मेट में अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसको मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई अपने फॉर्मूले में चेंज करना है, मेरा एम यही है। तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अलग अलग कर दिया, 1 के नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग कर दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, tan x sec x. एक कॉस बचा वो सेक एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स, और इसका हो गया सेक एक्स, टेन एक्स का हो गया माइनस सेक एक्स प्लस का सी। क्लियर है मेरी बात, बोलिए। जी Yes. सर। जैसे क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए सिंपल सा है, cos 2 थीटा के दो cos के संग जब भी 1 आता है, मैंने बोला है कैंसिल करना है। तो cos के दो फॉर्मूले होते हैं कैंसिल करने के लिए, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोशिश करते हैं, cos 2x का ऊपर फॉर्मूला रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे रख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अरे 10x हो जाएगा। Yes. चलो, गलती से मैंने 15 से आगे वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, लिखा तो दिया ही है, बाकी इसको मैं यूज नहीं करना चाहता था गलती से। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, बाई मिस्टेक मैंने यूज किया है, ठीक है। बाकी आपको अभी बताया जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाला काम हमारे लिए नहीं है अभी। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कुछ ऐसा था क्वेश्चन, मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ मिल गया। देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x। 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x dx। देखिए कॉस के संग जब भी 1 आता है, हमने कसम खा रखी है कि कॉस के संग जब भी 1 आएगा उसको कैंसिल करेंगे, तो ये एंगल डबल होता है तो उसका हाफ हो जाता है। तो कॉस 4x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये कॉट और टेन आ रहा है, चलो इसको कॉस और साइन में चेंज कर देते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर 1 से 1 कट गया, तो ऊपर बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर 2x। नीचे देखिए एलसीएम आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर ही होता है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2x, ये साइन एक्स कॉस एक्स तो ऊपर चला जाएगा,
और नीचे ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर हो जाता है, cos 2x के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या आ रहा है अब, 2 sin x cos x इंटू cos 2x dx। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। अरे समझते हैं ना इतना। Yes. फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखिए क्या होता है, sin 2 थीटा आपका दोबारा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो एंगल डबल हो जाता है। तो 1/2 2 sin 2x cos 2x कितना हो जाएगा, 1/2 sin 4x होगा नहीं होगा, बोलिए। जी। अब देखिए आप लोगों को जो इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूला लिखा है वो केवल sin थीटा का लिखा है, तो यहाँ तो x से 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्या आ रहा है, sin 4x आ रहा है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस ही होता है, थोड़ा एक स्टेप में कल का आज बता रहा हूँ थोड़ा। जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको आप डिवाइड में ले आइए, बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड में ले आइए, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/8 cos 4x प्लस का c। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बताया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 2-3 बार आईआईटी में और जेईई मेन में आ चुका है। dx अपॉन, जैसे प्रॉब्लम का टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे भी बताऊंगा लेकिन चलो मैं स्टार्टिंग में भी बता ही देता हूँ। dx अपॉन, ये चलो कल ही बताऊंगा इसको ना, सब्स्टिट्यूशन से ही बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जो हम करना चाहते हैं, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 6 + 1 अपॉन x² + 1 dx। एक बार ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन करें अगर हम लोग, तो x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x² का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है आपका, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। समझ रहे हो आप, जी सर। तेरह माइनस। सर एक्सेस के आना था माइनस का। ओके ओके Yes, sir. ठीक है। अब क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1 dx। तो ये हो गया x की पावर 5, x की पावर 4 का x की पावर 5 अपॉन 5, ये x³ अपॉन 3 और dx का x प्लस का c। समझ गए आप क्या किया मैंने, यस सर। चलिए प्रज्वल क्लियर है अभी, हाँ सर समझ आ गया। चलिए अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग करना चाह रहे हैं, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 3 log x अपॉन e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 2 log x इंटू dx। देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले इसमें थोड़ा बहुत लॉग प्रॉपर्टी का यूज हमें करना पड़ेगा। लॉग प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है, ई लॉग ई, ये हमेशा 1 हट जाता है और क्या बचता है आपका x बचता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर ऊपर कोई पावर आती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, नहीं हो जाती है, बताइए। तो सबसे पहले Yes, जो sir. 5, सबसे पहले जो एक 5 आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, e की पावर log e x की पावर 5 लिख सकते हैं। Yes, sir. ये 3 को भी ऊपर लिख सकते हैं, e की पावर log e x की पावर 3 अपॉन e की पावर 4 log x, तो इसको लिख सकते हैं e log e x की पावर 4 और e log e x की पावर 2। तो e log e तो 1 हो जाता है,
ये क्या हो जाता है आपका x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 dx। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए क्वेश्चन इधर लिख देते हैं। x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। ऊपर से तो एक्स क्यूब कॉमन आ ही रहा है, या चलो एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लो, तो यह आ गया सर एक्स क्यूब ले लो। एक्स क्यूब ले लें। हाँ एक्स यस सर। बस सर बेनिफिट पर एक्स स्क्वायर से वरना डिवाइड करके। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। क्लियर है सर। चलिए ठीक है। देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये थोड़ा वैसे आगे का हो गया, रहने दो इसको, आगे का हो गया थोड़ा। एक्चुअली एक इंटीग्रेशन उसमें आएगा जो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, तो ठीक नहीं होता करना उसको। सब्स्टिट्यूशन का यूज थोड़ा बहुत वैसे बिना उसके भी हो जाएगा, पर आप लोगों के लिए लंबा पड़ जाएगा, तो उसका यूज करना ठीक नहीं है। ठीक है अभी इस स्टेज पे। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है जिसको हम करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे किया जाए। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चालाकी तो आनी चाहिए, नीचे वाले को हटाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे वाला हट जाएगा अगर मैं ये काम कर देता हूँ। sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तुरंत दिखना चाहिए ये चीजें आपको। ऊपर sec x को मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x और dx, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। यस तो आपका बच रहा है sec स्क्वायर x dx और ये चल रहा है sec x tan x dx। तो sec स्क्वायर x का हो गया tan x और sec x tan x का हो गया माइनस sec x प्लस का c, आपका आंसर हो गया। क्लियर सबको? नहीं है बोलिए सर यस। सर इसको ओपन करके भी कर सकते हैं ना, सीकेंड एक्स को 1/cos उसके बाद। हाँ होने को तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं, हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा।